अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम FIA के 2019 का LDC का कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। ये एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसे हमने बनाना है पैसिव वॉइस में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। सो दिस वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। सो डू फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। तो ये इसी तरह बनेगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैंदक प्रोजेक्ट इज़ फेमस फॉर। सो सैंदक एक प्रोजेक्ट है जो कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इन तीनों के लिए फेमस है। और ये जो है सैंदक है एक टाउन है चागी में, बलूचिस्तान में। और ये चागी वही एरिया है जहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 को। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है और हम ऐसे वीडियो लेक्चर्स डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। सो अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड। यानी कि ऐसा अल्फाज, ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन की जगह यूज़ करें तो उसे कहा जाता है प्रोनाउन। और प्रोनाउन जिसे उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ये वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है, पश्तो लैंग्वेज इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। सो पश्तो एक वो लैंग्वेज है जिसका आगाज़ हुआ था अफ़गानिस्तान से, यानी कि इसकी ओरिजिनेट हुई थी अफ़गानिस्तान से। और इसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान का जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी पश्तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ईमेल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। सो इनमें जो करेक्ट है वो ये है सी, पहले नाम लिखा जाता है, फिर @, फिर उस वेबसाइट का नाम, फिर डॉट, आखिर में कॉम लिखा जाता है। ये डी में देखें आप 2 मरतबा @ आया है, और ये जो बी है ये भी, इसमें फिर @ नहीं है, इसमें भी नहीं है। सो इसीलिए डी जो है ये करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल बनाने का। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टर्कीज सिटी अंकारा। टर्की एक सिटी है, टर्की एक कंट्री है और उसका एक सिटी है अंकारा। अंकारा का जो ओल्ड नेम है वो था एंगोरा। एंगोरा इसका ओल्ड नेम है और अब इसको कहा जाता है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एडिंग मशीन। सो एडिंग मशीन को इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने, और ब्लेज पास्कल का ताल्लुक था फ्रांस से। फ्रांस जिसका कैपिटल जो है वो है पेरिस, और ये भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप का। इसके अलावा आईफल टावर भी पेरिस में ही है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज़ कॉल्ड। सो वो इंस्ट्रूमेंट, वो आला जिसे हम दूध की प्योरिटी देखने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है लेक्टोमीटर। When Microsoft released its first version of Windows. So Microsoft ने अपना पहला जो वर्जन विंडो का रिलीज़ किया था वो किया था 1985 को। और इसके अलावा बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट का बानी कहा जाता है, जो कि USA से ताल्लुक़ रखते हैं। Which of the following countries has 3 capitals? So साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसके 3 कैपिटल्स हैं, 3 दारुल हुकूमतें हैं। सो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों के नाम बताने हैं कि साउथ अफ्रीका की जो 3 कैपिटल्स हैं उनके नाम क्या हैं। बाकी जो भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, घाना, केनिया, UK, USA, इनके एक कैपिटल्स हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिनके 3 कैपिटल्स हैं। द सहारा डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़।
सो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। इन सब में आता है ये सहारा डेजर्ट, सहराए सहारा, जो कि एक फेमस पूरी दुनिया में एक डेजर्ट है। आवर बॉडी नीड्स विटामिन D4। हमारे जिस्म को विटामिन डी किस लिए ज़रूरत पड़ती है? सो ये इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए, हेल्थी स्किन के लिए, इसके अलावा प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन बोन्स, इन सब के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ डील्स टू परचेज राफेल फाइटर जेट्स? सो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रांस। फ्रांस के साथ एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, और करंट अफेयर्स के आपको अगर MCQs चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल पर भी और हमारी वेबसाइट Testpoint.pk पर भी आपको हर किस्म के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हों या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स हों। सो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का ही है। इन विच ईयर हिलरी क्लिंटन कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? सो हिलरी क्लिंटन ये उम्मीदवार थी सदारती इलेक्शंस के लिए 2016 में अमेरिका में, USA में, लेकिन ये हार गई थी और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ J.K. राउलिंग, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? सो हैरी पॉटर के जो ऑथर थे, मुसन्निफ थे, जिनका नाम था J.K. रोलिंग, उसका ताल्लुक़ था ब्रिटिश से, यानी कि बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे वो, और ये पैदा हुए थे 31 जुलाई 1965 को, और इनका फुल नाम है जोने रोलिंग। इन विच ईयर पाकिस्तान सर्वेंट एक्ट वाज एनेक्टेड? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1973 को पाकिस्तान सर्वेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया था। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स एक्ट ऑफ 1973? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A 4। 4 इसके चैप्टर्स हैं, पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के 4 चैप्टर्स हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ़र? डिफ़र एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है पुट ऑफ कर देना किसी एक्शन को, किसी इवेंट को लेटर टाइम के लिए, पोस्टपोन कर देना, यानी कि ताख़ीर करना, ताख़ीर से यानी कि अब नहीं होगा, बाद में होगा, मनसूख कर देना। सो ये एक वर्ब है और इसका मतलब है पोस्टपोन कर देना। वैन वाज राबिया बसरी बोर्न? सो राबिया बसरी जो पैदा हुई थी 95 एज में, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A। और ये राबिया बसरी जो पैदा हुई थी, ये हुई थी बसरा में, बसरा जो कि इराक का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिजिया? जिजिया का मतलब है रिलीजियस टैक्स, यानी कि मजहबी जो टैक्स होता है तो उसे कहा जाता है जिजिया टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात का ही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्टर्ड एट द एज ऑफ? सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि इस्लाम के 4th कैलिफ थे, उन्हें 60 बरस की एज में शहीद किया गया था 21 रमज़ान को। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 60 B। हुज नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ रेन ऑफ स्टोन्स? रेन कहते हैं बरसात को और स्टोन कहते हैं पत्थरों को। किसकी उम्मत पत्थरों की बरसात से तबाह हुई? सो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे, उन पर पत्थरों की बरसात का अज़ाब नाजिल हुआ और वो तबाह हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि हलाक हो गए, तबाह हो गए। वैन पाकिस्तान ज्वाइन ILO एज अ मेंबर? सो पाकिस्तान ने ILO को ज्वाइन किया था 1947 को, जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी ब्रिटिश से, तो उसी वक्त ILO को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। सो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान इनको कब ज्वाइन किया, ये सारे आपने डेट्स, आपने ईयर्स याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और ये भी क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। जैसे OIC के बारे में पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया, या फिर नेटो को कब ज्वाइन किया, या फिर UNO को कब ज्वाइन किया। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए अहम हैं अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। द एंजल, वो फरिश्ता,
हु इज़ सेड टू बी इन चार्ज ऑफ टेकिंग द लाइफ ऑफ लिविंग क्रीचर्स। हु इज़ सेड टू बी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है इंचार्ज, जो कि इंचार्ज है, सरबराह है, किस चीज़ का, ऑफ टेकिंग द लाइफ, ज़िंदगियाँ लेने का, जान लेने का, जो कि सरबराह है, लिविंग क्रीचर्स का यानी कि जो जानदार मखलूक़ात हैं। तो उस फरिश्ते का नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो कि इंसानों की जान लेता है, तो इसे उसका नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। पाकिस्तान के जितनी भी नेशनल सिंबल्स हैं वो भी याद रखना बहुत ही अहम है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो है चकोर। और इसके अलावा नेशनल एनिमल जो है वो है मारखोर, नेशनल फ्रूट मैंगो है, और नेशनल डिश निहारी है। इसके अलावा नेशनल माउंटेन जो है वो केटू है, नेशनल मास्क फैसल मास्क है जो कि इस्लामाबाद में है, और नेशनल फ्लावर जो है वो है जैस्मीन। ये सारे नेशनल सिंबल्स याद रखना है। और नेशनल, इसके अलावा नेशनल गेम का पूछा जाता है, तो नेशनल गेम है हॉकी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेंड इन द वेल फॉर हाउ मेनी डेज। सो वेल कहते हैं कौवे को। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 डेज 3 दिन रहे थे। जब उनके भाइयों ने कौवे में फेंका था तो वो 3 दिन रहे थे कौवे में। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सौतेले भी बहुत से, लेकिन एक भाई हकीकी भाई था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। सो क्या आप उनके जो हकीकी भाई थे, रियल ब्रदर थे, उनका नाम कमेंट में बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में उनके हकीकी भाई का नाम बताएं। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जिनकी एज सबसे ज़्यादा थी, यानी कि करीब 950 साल उनकी एज थी। और उनका जो मकबरा है, ग्रेव है, वो है जॉर्डन में। जॉर्डन जिसे हम उर्दू में उर्दन भी कहते हैं। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 ईयर्स ही अगेन वोक अप। सो ये भी अल्लाह के एक नबी थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। ये एक बहुत बड़ी तवील कहानी है। ये 100 बरस तक सोए रहे और उसके बाद दोबारा उठे अल्लाह के हुक्म से। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात का ही है। द शॉर्टेस्ट सूरा अल कौसर हैज़ हाउ मेनी वर्सेस। वर्सेस कहते हैं आयात को। सो ये जो मुख्तसर तरीन या सबसे जो छोटी सूरा है सूरा कौसर, उसमें 3 वर्सेस हैं, यानी कि 3 आयात हैं। और इसके अलावा सूरा कौसर जो है ये सबसे छोटी सूरा, जबकि सूरा बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। हु इज़ नोन एज आदम सानी। सो आदम सानी कहा जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिसका अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि उनका मकबरा जॉर्डन में है और उनकी एज 950 बरस थी। विच डेज़र्ट इज़ कॉल्ड फ्रेंडली डेज़र्ट। सो थर डेज़र्ट को फ्रेंडली डेज़र्ट भी कहा जाता है। सो डेज़र्ट का मतलब है सहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात का ही है। हाउ मेनी रुकूज़ आर देयर इन सूरा बकरा। सूरा बकरा में 40 रुकूज़ हैं। और इसके अलावा सूरा बकरा की अब हम जिक्र कर चुके हैं कि ये सबसे बड़ी सूरा है कुरान मजीद में, और इसमें 286 वर्सेस हैं, 286 आयात हैं, 6201 वर्ड्स हैं और 25,500 लेटर्स हैं सूरा बकरा में। और इसके अलावा ये क्वेश्चन है आपसे कि सूरा बकरा में तो 40 रुकूज़ हैं, कुरान मजीद में कुल कितनी रुकूज़ हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। सो ये क्वेश्चन आपको अगर मालूम है तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर। सो इंसानी जिस्म में छोटी और बड़ी कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ हैं। इसमें इंसानी जिस्म में जब बच्चा पैदा होता है तो
300 हैं, बाद में ये सिकुड़कर 206 बन जाती हैं। द बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 मार्च 1963। बाउंड्री एग्रीमेंट साइन की गई थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो वो साइन की गई थी 2 मार्च 1963 को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय कायद इन। सो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। और ये भी पूछा जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे स्टेट बैंक के, तो वो थे जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन फर्स्ट गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और इनका इफ्तिताह जिन्ना ने किया था 1 जुलाई 1948 को। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़। रूस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, यानी कि इसका जो रकबा है सबसे ज़्यादा है, और मॉस्को इसका कैपिटल है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर कंट्री है एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो है कनाडा, और कनाडा जो कि बरआज़म अमेरिका का एक कंट्री है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर चाइना को समझा जाता है। पॉपुलेशन वाइज तो सबसे बड़ा चाइना है, लेकिन एरिया वाइज तीसरा सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चाइना है। चौथे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, और 5वें पर है ब्राज़ील। एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन द सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सो ये लोकेटेड है लाड़काना में, और ये मोहनजोदड़ो है एक तारीख़ी है, एक कदीमी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में वाक़ है। मोहम्मद अली जौहर स्टडीड इन। मोहम्मद अली जौहर ने कहाँ से तालीम हासिल की, तो उन्होंने तालीम हासिल की थी अलीगढ़ से। अलीगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन है, और वो वफ़ात पा गए थे लंदन में, लेकिन उनको दफनाया गया था यरूशलेम में। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1998। किस मकाम पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो ये चागी हिल्स का एरिया था जो कि बलूचिस्तान में है, चागी हिल्स। पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी धमाके किए थे, तो हर साल इसी वजह से 28 मई को यौम तकबीर भी मनाया जाता है पाकिस्तान में। वेयर वाज द सेकेंड OIC समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का दूसरा जो समिट हुआ था कॉन्फ्रेंस, वो हुआ था लाहौर में, और ये हुआ था 22 फरवरी 1974 से लेकर 24 फरवरी 1974 तक। इसके अलावा OIC के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसे कायम किया गया था 25 सितंबर 1969 को। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम आलमी अदालत इंसाफ भी कहते हैं, सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में, दी हेग में। और दी हेग एक कंट्री सिटी है, और मुल्क का नाम है दी नेदरलैंड्स। दी नेदरलैंड्स का एक सिटी है दी हेग, वहाँ आलमी अदालत इंसाफ का हेडक्वार्टर है। दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका इजलास में कौन सा मुआहदा किया गया था। सो इस मुआहदे को कहा जाता है मीसाके लखनऊ, यानी कि लखनऊ पैक्ट। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और दीगर MCQs के बारे में बहुत कुछ डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा Testpoint.pk को। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के MCQs मिल जाएंगे, और वो सॉल्व किए हुए हैं, इनके साथ उनके डिटेल भी हैं आपके लिए। सो अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप नोट्स बनाना चाहते हैं, या ऑनलाइन आप तैयारी करना चाहते हैं, तो Testpoint.pk आपके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हाउ मैनी नंबर ऑफ मक्की सूरात आर देयर इन द होली कुरान। सो कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद है 86, जबकि मदनी सूरतों की तादाद है 28, यानी कि 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में टोटल, जिनमें से 86 को कहा जाता है मक्की सूरतें, जबकि 28 बकाया जो हैं उनको कहा जाता है मदनी सूरतें।
हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे 1973 से लेकर 1977 तक। और इसके बाद इनको 4 अप्रैल 1979 को इन्हें फांसी दी गई थी। सो 1979 एक इम्पोर्टेंट ईयर है, इसमें बहुत से इवेंट्स हुए हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, ईरान में इनकलाब भी आया था 1979 को, और इसके अलावा खाना काबा पर भी मुशरिकों ने हमला किया था 1979 को। विच पास कनेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान विद चाइना। सो खुंजराब पास जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से मिलाता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है खुंजराब पास। चाइना जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो और फ्रेंड मुल्क है, दोस्त मुल्कों में शुमार होता है इसका, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आप याद करके जाएं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और इसके अलावा जो इसका कैपिटल है वो है बीजिंग, और शंघाई भी इसका जो है इम्पोर्टेंट एक सिटी है। और कोविड-19 का आगाज़ भी चाइना से हुआ था, वुहान सिटी से। और इसके अलावा द ग्रेट वॉल जो है ऑफ चाइना, वो भी चाइना में ही है, दीवार चीन जिसे कहा जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।